अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 26.1 यूनिट नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मस्ट बी अ स्क्वायर। अब हमें इसमें कि प्रूफ करने के सर्कमस्क्राइबिंग है मतलब कि तमाम जो सर्कल की जो साइड्स हैं, जो सर्कमफेरेंस है, वो टच कर रहा है हमारे पास इस स्क्वायर से, रेक्टेंगल से। तो अब हमें करना बेसिकली क्या है बेटा, इसमें प्रूफ करना है इनकी जो तमाम साइड्स हैं ना, जैसे कि ये ए बी, क्यों आपको पता है कि रेक्टेंगुलर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि ये ए बी है, ये बराबर होगा आपके पास, यहाँ पर देखो बच्चे, ए बी बराबर है सी डी के, और यहाँ पे ये जो ए डी है ये बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बी सी के। या आप ये भी कह सकते हो कि एंगल डी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, और तमाम साइड्स पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर है जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है विद सेंटर ओ। सिर्फ हमें अभी इतनी चीज़ पता है, और हमें जो प्रूफ करना है, हमें इनकी अपोजिट साइड्स जो है सारी मैंने आपको बता दी कि ए बी बराबर है जी सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के, और इनके अपोजिट एंगल जो है वापस में क्या है यहाँ पर जी जनाब, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, देखो जो हमने क्या किया, ये जो ओ सेंटर है यहाँ से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, डी तक मिलाया इसको, ओ टू सी एंड ओ टू डी ऑल्सो ज्वाइन ओ टू पी एंड ओ टू क्यू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अभी टेंजेंसी क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मार्कर से आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक मिनट, इसको मैं हटा दूँगा। देखो भाई, आप सबको पता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट ओ है। अब यहाँ से सेंटर से लेकर इसके सर्कमफेरेंस का जो डिफरेंस है ये कहलाता है रेडियस, ठीक है। और इस अगर ये मैं पूरा ले लूँ हाफ डाय, तो ये आपके पास डायामीटर होता है। सेंटर से मतलब दो सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन क्या होगी, ये डायामीटर है। और इस सर्कमफेरेंस पर से इसको टच करने वाली जो लाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट, ये आपके पास क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। मतलब इसके सर्कमफेरेंस से जो लाइन गुजरती है। इसी तरीके से इस गिवन शेप में आपके पास क्या है, देखो ये सर्कमस्क्राइबिंग है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके बनाकर दिखाऊँ, जूम भी कर दूँगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर ओ से यहाँ देखो, ये वाला आपके पास क्या है, ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, और ये आपके पास क्या है, डी, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है ज्वाइन ओ टू सी, इस ओ को इस सी से मिला दीजिए, ठीक, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है ना, यहाँ पे जो लाइन टच कर रही है ये पॉइंट पी है, और यहाँ पे जो सर्कल की टच कर रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन टच कर रही है, ये पॉइंट क्या है, क्यू है। ऐसा ही है ना। तो अब ओ को, ये ओ पॉइंट है, ओ को सी से मिला दीजिए और ओ को डी से मिला दें। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ज्वाइन ओ टू, जो हमने कंस्ट्रक्शन की, जो हम अपनी तरफ से जो चीज़ करते हैं वो कंस्ट्रक्शन होती है ना। तो आपको पता है थ्योरम्स के बेसिक जो है, मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हैं कि क्या चीज़ होती है, आपकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जाके ज़रूर वॉच करेंगे किस तरीके से आप लोगों को जो है वो थ्योरम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से कोई भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन आया तो इजीली आप उसको जो है वो थ्योरम की फॉर्म में बनाकर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद बना सकते हैं, प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्शन में कि ओ से सी तक मैंने मिला दिया, ओ को मैंने डी तक मिला दिया, तो ये मेरे पास द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना। टेंजेंसी क्योंकि ये इसकी टेंजेंट लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, टेंजेंट, ये भी यहाँ पे ये टेंजेंट गुजर रहा है, यहाँ से ये क्यू गुजर रहा है, ऐसे ही है। तो आगे कहता है कि ओ को पी से भी मिला दीजिए, और इस तरह ओ को इस क्यू से भी मिला दीजिए। हमने पहले ओ को सी से मिलाया, ओ को डी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, और ओ को जो है हमने क्यू से मिलाया। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा है, इस तरफ, और नीचे जो है यहाँ पे क्यू पर 90 डिग्री का भी एंगल यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ बन रहा है। ये चीज़ आप सबको पता है। अब यहाँ पे बेसिकली हम दो जो लेकर अपने जो है वो अपना थ्योरम्स को हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखें यहाँ पर आपने लिखा ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ टू डी ऑल्सो ज्वाइन ओ टू पी एंड ओ टू क्यू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख लिया। फिर आपने प्रूफ की हेडिंग डालते हुए स्टेटमेंट देना है और उसका रीज़न बराबर में देना है, क्या है ये जो हम बात कह रहे हैं उसका रीज़न क्या है। अब हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए हैं, दो ट्राइंगल से मुराद में इसके यहीं हम एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें,
दो ट्राइंगल हमने कौन से लिए हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल क्यू ओ डी। ये जो हमने पहले ओ को डी से मिलाया और ओ को सी से मिलाया, तो इस तरह हमारे पास एक दो ट्राइंगल आ गए हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी आपको हम नज़र आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो, आपको सबको पता है 3 साइड्स हैं। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्यू ओ डी क्यू ओ सी, दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इनके जो रेडिकल सेगमेंट है, ये ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक रेस्टोरेंट रेडिकल ही होता है ना। रेडिकल सेगमेंट जो है वो सी डी पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। देखो तो हम यहाँ रीजन में लिखेंगे रेडिकल सेगमेंट ओ क्यू टेंजेंट सी डी आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्यू। तो आपने यहाँ पर ये रीज़न देना है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। रेडिकल सेगमेंट ओ क्यू टेंजेंट सी डी आर परपेंडिकुलर की साइन होती है एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्यू। यहाँ तक देख लीजिए। फिर हमें पता है हमने ट्राइंगल कौन से लिए, दो कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल कौन से हैं, ओ क्यू डी क्यू ओ डी एंड क्यू ओ सी, इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि यहाँ से जो दो ट्राइंगल हैं ये वाले की बात हो रही है, ओ क्यू और डी, और दूसरा वाले की बात हो रही है ओ क्यू और सी। इसके ऊपर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, बोर्ड पे करूँगी तो बार बार मुझे रजिस्टर को हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस तरह कैमरा हिल जाता है, फिर आप लोग कहते हैं मिस आपकी जो आप एक जगह पे फिक्स नहीं करती कैमरा को। ठीक है बेटा, देखिए इधर ओ क्यू डी ओ क्यू सी, ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं। ठीक है जी। अब हम इस वाले ट्राइंगल की पहले बात करें तो हमने यहाँ पर लिख लिया इन ट्राइंगल क्यू ओ डी कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल ओ क्यू सी के। इसमें अब आपको देखो क्या चीज़ जो है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जिसमें शक्ल में मिकदार में हूबहू एक जैसा होना। ठीक है। अभी दो ट्राइंगल, इसमें हमारे पास ये जो ओ डी है ये ओ सी के कॉन्ग्रेंट है। हमें पता है ये हाफ ऑफ डायगनल है। देखो ये पूरा ट्राइंगल है, अगर मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक इस रेक्टेंगल को अगर मैं इस तरह कट कर दूँ टू पार्ट्स में, तो ये पूरा डायगनल हो जाएगा ना दो पार्ट में। लेकिन अब डायगनल हमने बात की यहाँ तक, तो ये हाफ ऑफ डायगनल होगा। ये पूरा डायगनल इतनी ले लोगे तो ये हाफ ऑफ डायगनल हो जाएगा। ठीक है। तो हाफ ऑफ डायगनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये ओ डी और ये ओ सी जो है ये हाफ ऑफ डायगनल है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो ओ क्यू है और ये दोनों ओ क्यू दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है, हमने इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं ना इनका, तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन साइड्स है ओ क्यू दोनों की क्या है, कॉमन साइड है, और दोनों जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके ओ क्यू में भी राइट एंगल का जो है वो एंगल बन रहा है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू के कॉमन साइड है और राइट के और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, कॉमन राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरीके से क्यू ओ डी जो है वो पूरा जो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल क्यू ओ सी के, क्योंकि इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है। इनकी राइट हैंड साइड जो है दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यही मैंने यहाँ पर रीज़न दिया। अब मैंने कहा कि हमारे पास ये जो क्यू डी है ये कॉन्ग्रेंट है क्यू सी के। सिंपल सी बात है, एक साइड कॉन्ग्रेंट होगी तो दूसरी साइड्स भी हमारे पास वो कॉन्ग्रेंट ही होगी बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। चलें ये रीज़न ले लीजिए, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे आ जाएं। अब हम इसी ट्राइंगल में बात करते हैं, लेकिन इसको दोबारा मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया था ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की। अब ये ओ पी और डी समझ में आया। यहाँ पे हम ओ पी डी या पी ओ डी भी आप कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। पी ओ डी और ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल को इस तरीके से मैंने अलग अलग करके यहाँ लिख दिया। पहला वाला ट्राइंगल मैंने लिया है ओ डी क्यू। देखो इस वाले ट्राइंगल को उठा के मैंने इस तरह अलग करके यहाँ लगा दिया, और दूसरा वाला ट्राइंगल लिया, उसको आप सीधा करके भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप सीधा करके बनाना चाहो तो आप इस तरह करके भी बना सकते हो, इस तरह करके आपकी मर्ज़ी है। कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से उठा के इसको यहाँ अलग कर दिया कि मैं ओ पी और डी वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का आपस में हम कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल हम की बात करेंगे अभी। ओ क्यू डी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी ओ डी के अंदर हमारे पास ये जो ओ क्यू है ये चीज़ ओ पी के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास, इनके जो रेडियाई हैं वो हमारे पास सेम रेडियाई है ना इन दोनों के।
ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी सेम होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी, जो रेडियस से आपको पता है सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस तक का डिफरेंस ले लो वो सेम ही होता है। तो हमारे पास हमने कहा कि जी हमारे पास ये जो ओ क्यू है, इस ओ पी के जो है वो क्या है, इसमें रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। अब ओ डी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो ओ क्यू है ये हमारे पास ओ पी के बराबर होगा। ठीक है ना, इतनी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मैंने आपको कहा अगर कन्फ्यूजन है तो इसको उठाकर इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है जी। हमारे पास ये जो ओ क्यू है हमारे पास ओ पी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जितना डिफरेंस इसका होगा इतना ही डिफरेंस इसका होगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो दोनों की कॉमन साइड है और दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ एंगल पी और एंगल क्यू दोनों जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। यही रीज़न आपने यहाँ पर भी देना है। फिर आपने कहा कि हमारे पास जो एंगल क्यू ओ डी है, ठीक है जी, क्यू ओ डी ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा पूरा ट्राइंगल पी ओ डी के। ठीक है जी, बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, यही सारी चीज़ है। और इन दोनों में भी सेम एज इट इज़ वही वाला रीज़न दोगे जो पहले दिया कि दोनों में राइट हैंड साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन हमें एक और चीज़ भी पता है यहाँ पर कि हमारे पास ये जो पी डी है, दिस वन, ये वाली साइड पी डी, ठीक है, ये हमारे पास ए पी के भी बराबर है। कैसे पता चला हमें, देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो इतना हिस्सा है पी डी, ये इस ए पी के भी बराबर है, क्योंकि हमें तो तमाम चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है ना, इन दोनों के जो अपोजिट साइड्स है वो इसके इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है ना यहाँ पर। अगर यही चीज़ मैं ऊपर की तरफ बना देती इस तरह, तो तब भी वही वाले हमारे पास ट्राइंगल आते हैं जो नीचे की तरफ आए, वही बात आती ना। तो हमें पता है जितना यहाँ तक की जो चीज़ है, ये जो पी डी है ये कॉन्ग्रेंट भी है किसके, इस ए पी के, तो बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल ये हमें पता है। अब हमें पता है ये इक्वल भी हैं, ये कॉन्ग्रेंट भी हैं, पी डी जो है वो इक्वल भी है ए पी के, और सेम एज इज यही रीज़न यहाँ पे दोगे बाय कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है जी। आगे हमने क्या कहा, हमें पता चल गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में कि हमारे पास ये जो क्यू डी है, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ का तो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके बराबर है, इस क्यू सी के, दोनों इक्वल है ना। अगर मैं इतना लूँ क्यू डी और क्यू सी लूँ तो मैं कह सकती हूँ उसको कि ये मेरे पास जो है वो पी डी और ए पी के बराबर है। ठीक है, इतनी चीज़ जो है ये इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है जी, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एडिशनल प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी में हमारे पास जो हमारा ए डी है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा इस सी डी के। इनकी हाफ अगर लेंथ बराबर होगी तो इसकी पूरी लेंथ भी इसके इक्वल होगी फिगर में। ठीक है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास एंगल डी जो है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही हैं, एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, ये हमारे पास जो है यहाँ पर प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, अब आपने जो है इसको देख लेना है अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली। यहाँ से चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और इसको प्रॉपर तरीके से इसी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से क्या करना है, इसको ये लीजिए, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है जी, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ के कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कोशिश करेंगे इसी अपने लेक्चर में इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द डायमीटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये होते हैं जिनका जो मिड पॉइंट होता है ना मेरा बेटा, वो एक ही सर्कल के 2 सर्कल बन रहे हैं, उनका मिड पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक है जी, सर्कल्स आर, एक 10 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने ये 10 और 5 नहीं बनाया, लेकिन जब मैं इनको 10 और 5 सेंटीमीटर बना रही थी तो बहुत बड़ा बनता है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि बड़ा वाला जो हमारे पास सर्कल है वो 10 सेंटीमीटर है और छोटा वाला सर्कल जो आपके अंदर जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बता दिया इन्होंने। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसके अंदर से जो टेंजेंट लाइन गुजर रही है ना ये वाली, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, इसको हमें फाइंड करना है टू अ स्मॉलर सर्कल टू अ पॉइंट ऑन इट टचिंग आउटर साइड, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो टेंजेंट लाइन ओ ए पी भी फाइंड करना है और हमने इस पूरे कॉर्ड को भी फाइंड करना है जो कि पी क्यू है। ठीक है जी, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टचेस इनर सर्कल। देखो भाई, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें ये मालूम है, यहाँ से पूरा जो डिफरेंस है इसका, जो हमारे पास इसके डायमीटर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5 और 10। आपको पता है, देखो एक सर्कल है, अगर इसका डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना होगा, आप उसको हाफ कर दोगे ना, 10/2 करोगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा,
5 हो जाए 10/2 हो जाएगा। और अगर 5 है तो 5/2 करोगे तो दूसरे वाले का 5/2 रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही है ना, छोटे वाले का क्या होगा 5/2, बड़े वाले का क्या होगा 10/2, ये इसका रेडियस आ जाएगा। क्योंकि अभी हमें जो चीज़ पता करनी है वो हम आपको आगे बताते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास ये टेंजेंट लाइन गुजर रही है ना, टेंजेंट सेगमेंट जो है ये AB सेगमेंट, ये भी हमें फाइंड करना है और ये पूरा कॉर्ड भी फाइंड करना है। तो मैंने इनकी नेमिंग कर दी, इसको मैंने O कह दिया, और ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो टेंजेंट गुजर रहा है, इसको मैंने A का नाम दे दिया। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपके पास कोई भी 2 साइड्स गिवन और तीसरी साइड गिवन ना हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप थर्ड साइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला आपके पास क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और आपके पास जो है वो एंगल के सामने उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर जिस तरफ एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या होती है, आपकी बेस होती है। ये मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 30 में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। इनको मैंने नाम दे दिया इस पूरे कॉर्ड को P और Q का, और ये जो टेंजेंट सेगमेंट है इसको मैंने A का नाम दिया। तो यहाँ पे आप इसको लिख भी लीजिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ गिवन रेडियाई आर शोन इन फिगर विथ कॉमन सेंटर O। हमें पता था हमारे पास ये जो O है, A है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये OP यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है कैसे निकलेगा 2R। ठीक है जी, आपको पता है कि डायामीटर जो है वो हमारे पास 2R होगा, रेडियस कह दिया। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड AP एंड PQ। देखो भाई, हमें AQ, वही फिगर मैंने दोबारा यहाँ बनाई है, AP और AQ, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ऑफ लार्ज सर्कल। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बताया था मैंने आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर एक साइड्स गिवन हो, 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी ना हो तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अगर आप के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो कि हमारे पास O और P है, और जो कि हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा। 2 1 2 2 अगर कटिंग कर दोगे इसकी तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। सिंपल सी बात है। और हमारे पास ये जो OA है ये हमारी बेस है, और ये हमारे पास हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, और हमें यहाँ पर जो अपना फाइंड करना है बच्चे, वो हमें अपना परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है। ठीक है जी, और ये हमारे पास हमारी क्या है बेस है। तो बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास 5/2 है, तो डिवाइड करो उसको तो 2.5 आता है। तो आप इसको 5/2 रख कर भी सॉल्व कर सकते हो, और डेसिमल में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में कर लो, फ्रैक्शन में करना चाहो फ्रैक्शन में कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब आपको पता है हमारे पास देखो ये OP यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए बच्चे, ये जो OP है ये देखो ये हमारे पास कितना है, मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा इस तरफ करूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारे पास जो OP यहाँ मैं कर भी देती हूँ यहाँ पे सामने ताकि आप लोगों को इशू ना हो। देखो भाई, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, पता है ना। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इतनी चीज़ ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट ऑफ OP का स्क्वायर, और बेस, ये बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये है हमारे पास O और A। तो आप कहोगे OA मेजरमेंट लगा लीजिएगा M उसका स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ को सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रही हूँ, और ताकि फिगर के अकॉर्डिंग समझाऊँ। ये AP है, तो AP हमारे पास कितना है ये तो हमें फाइंड करना है AP का जो स्क्वायर मेजरमेंट। ठीक है जी, अब ये 5, यहाँ पे ये चीज़ 5 है 5 का स्क्वायर, और ये है 2.5 अगर मैं इसको डेसिमल में ले लूँ 5/2, और ये है मेरे पास AP का स्क्वायर। क्लियर, जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है ना मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 फिलहाल। ठीक है, और ये करना चाहो तो कर लो, और नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है डायरेक्ट सॉल्व किया। ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ, 5 का स्क्वायर आप ऐसे ही रखें, और ये जो पूरी चीज़ है ना इस तरफ आ जाएगी माइनस का 2.5 का होल स्क्वायर। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही, यहाँ पर AP का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा जो कि परपेंडिकुलर का, इसको हमें फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना होता है वो अकेला, तो इसने इसको यहाँ से भगा दिया, ये प्लस का था, ये 5 के पास जाके माइनस का 2.5 स्क्वायर हो गया। ये चीज़ सिर्फ मैंने फिगर को समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया। अब यही सारी चीज़ देखो यही मैंने यहाँ पे की है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है ना मुझे अकेला छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरफ ले गया तो ये हो गया माइनस का 2.5 स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए यहाँ पर जस्ट परपेंडिकुलर, सिर्फ हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे जब 5 के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद था तो यहाँ से जो है ये रूट बाहर निकला, सिंपल 5 बाहर आ गया।
तो आप इसको अगर फ्रैक्शन में लेना चाहो तो मैंने इसको आगे फ्रैक्शन में ले लिया, तो √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है जो आपके पास रेडियल सेगमेंट है ना, ये OA, देखो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है, ये जो रेडियल सेगमेंट O है, ये बाइसेक्ट कर रहा है द कॉर्ड ऑफ PQ। सो AP जो है हमारे पास बराबर किसके हो जाएगा, ये इतनी चीज़ AP बराबर हो जाएगा हमारे पास AQ के। ठीक है जी, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप यहाँ देखिए, बट द रेडियल सेगमेंट OA बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ, सो मेजरमेंट AP बराबर हो जाएगा मेजरमेंट AQ के। अब हमारे पास AQ की जो AP की जो मेजरमेंट है वो तो हमें पता है, जो हमने निकाली है वो आई है 5√3/2। तो इसका मतलब जो APQ की आई है वही हमारे पास AQ की मेजरमेंट भी होगी। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, दोनों की जो वो है लेंथ है, जो हमारे पास वो आई है रेडियल सेगमेंट जो बाइसेक्ट किया है, जो हमारे पास की वैल्यू आई है, जो हमारा परपेंडिकुलर आया है साइड का, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल हमारे पास दोनों का जो कॉर्ड है वो आ जाएगा ना। तो वी नीड लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है हमारे पास जो PQ है ऑफ आउटर सर्कल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विच टचेस इनर सर्कल। ठीक है जी, हम मेजरमेंट PQ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी PQ को निकालने के लिए हमें इस AP और इस AQ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। तो हमारे पास जब AP³ 5√3/2 आई तो सिंपल AQ भी, सॉरी AP जो है 5√3/2 आई है, तो ये वाली भी हमारे पास सिंपल इतनी ही होगी। इतनी चीज़ जो आई है ये वाली यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास आया है वो आया है 5√3/2। इसका मतलब ये भी हमारे पास इतनी चीज़ भी 5√3/2 होगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा कॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी PQ जो कि आउटर सर्कल है जो टच कर रही है इनर सर्कल को, यही है। अब इन दोनों को ऐड करने पे आप कहेंगे मुझे 5/√3 कैसे आया, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे करके बता देती हूँ। देखो ये है हमारे पास 5√3 + 5√3 / 2। ऐसे ही है ना, जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, अब एक एलसीएम लेते हैं, यही 2 आ जाएगा ना हमारे पास, इसी तरीके से होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5 और ये 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10√3 / 2। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5√3। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आंसर निकला है। छोटी छोटी चीज़ें इसको हाथ से करना सीखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अब द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटर से लेके इसके टेंजेंट तक का डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेगमेंट तक का 5 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास टेंजेंट सेगमेंट दिया गया है वो हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस फाइंड करना है, डायमीटर भी पहले निकालना पड़ेगा, हमारे पास रेडियस भी गिवन नहीं है ना, और हमारे पास जो है इसको हमें सर्कमफेरेंस भी निकालना पड़ेगा, इसके फार्मूलाज अप्लाई होंगे, उसके अकॉर्डिंग जाकर आप पहले निकालोगे। अब हमारे पास 2 साइड्स देखो गिवन है और हमारे पास तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए ये, तो आप ये पहले पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, लेट center of circle is O, the point of tangency is P, let Q be the point on tangent at distance of 5 centimeter from center as shown figure। ये मैंने आपको समझा दिया सब। फिगर में हमें पता है कि हमारे पास ये जो OP है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कहा कि ये X है, इसको हम फाइंड करेंगे अभी। ठीक है जी, और ये हमारे पास हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमारी बेस भी है। ठीक है जी, आपको पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज परपेंडिकुलर और दिस वन इज बेस। OQ हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमें पता है कि हमारे पास जो PQ है वो हमारे पास जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने पाइथागोरस थ्योरम पे। हमने क्या कहा, हमने कहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के। क्यों लगाया, 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड्स गिवन नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसको फाइंड करने लगे। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास कितना है, देखें दिस वन, ये हमारे पास OQ है। मैं एक काम करती हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल को यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो छोटा सा ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ये वाला, ताकि मैं आपको समझाने में आसानी हो जाए कि ये सेंटर से O से यहाँ तक का डिफरेंस, ये देखो ये P, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास जो है 4 सेंटीमीटर है।
और ये हमारे पास एक्स है। ऐसा ही है ना, चलें ताकि मैं आपको यहाँ से समझा सकूँ। यहाँ पे अब आप देखो हमारे पास ये राइट एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास जो है हमारी बेस है। अब हमारे पास ये जो ओ क्यू है, इसका नाम भी दे देना ओ क्यू और पी। अब ये जो ओ क्यू है ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर लगाएंगे मेजरमेंट, और बेस जो है वो हमें फाइंड करनी है जो कि हमारे पास ओ पी है, इसको एक्स भी कह सकते हो और ओ पी जैसे आप लिखना चाहें। और ये जो पी क्यू है ये हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपको कितना होता है 60। अच्छा, जिसको पहले तो अपनी जगह पे ले आओ, जिसको फाइंड करना है वो अकेला छोड़ दो, बाकी को जो बचेगा उस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो आपको रूल पता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 को माइनस किया आया 9, तो हमें तो चाहिए एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लगाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों लगाया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, और 9 का क्या होता है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओ पी मतलब जो बेस है एक्स की वैल्यू आई है 3, तो हमें पता चल गया ये जो एक्स था यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ये हमारे पास कितना आ गया 3। इसका रेडियस हमें पता चल गया है। जब रेडियस पता चल जाता है तो उसका मतलब हम डायामीटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पहले कहता है कि आप इसका डायामीटर निकालें। डायमीटर निकालने के लिए डी बराबर है हमारे पास 2r की, तो रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, हमें पता है कि रेडियस जो हमने निकाला जो मेजरमेंट ओ पी वो हमारे पास कितनी आई, जो बेस था 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 रेडियाई, 2 रेडियाई को आपस में प्लस करने से ना मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियाई है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी रेडियाई, तो पूरा क्या बनता है डायमीटर बनता है ना। ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस हमारा निकला है 3, तो ये भी r है और ये भी r है, तो ये हमारे पास 2r जो है पूरा मिलके क्या बनता है d। तो d से निकलता कैसे है 2r से, ये आपको पता है। तो हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारे पास 6 आया, तो हमारे पास हमारा डायमीटर जो है वो 6 आ चुका है। अब जब हमारे पास हमारा डायामीटर आ जाएगा तो हमें डायामीटर का तो रेडियस से ही ताल्लुक होता है, और बाकी याद रखें सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए भी रेडियस का होना ज़रूरी है। अगर रेडियस नहीं है तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें निकालना होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, 2 कांस्टेंट फार्मूला का। हमारे पास पाई जो है 3.14, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको 22/7 भी कहते हैं। ऐसे भी करके लिख सकते हो, डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख लो, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो। और आर जो है जो हमारा निकला है अभी आप सबको पता है एक्स वो तो 3 है, इसको तीनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 18.849 सेंटीमीटर आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकलता है पाई आर स्क्वायर से, पाई आपके पास 3.142 है और आर जो है वो आपके पास 3 आया, तो आप पहले 3 का स्क्वायर लोगे जो 9 आएगा। 3.14 को पाई की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 28.274 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट के अकॉर्डिंग आपने लगाना, यूनिट लगाना है, ठीक है जी। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप जल्दी से इसका भी यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हमने अपना आर फाइंड किया, फिर हमने डायमीटर निकाला, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल भी हमने फॉर्मूला के ज़रिए यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जनाब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये पूरा लेक्चर अभी इसमें ही दे दूँ, पार्ट्स होते हैं फिर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट जो है ना ये फाइंड करनी है, ठीक है जी। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, टू अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, और उस पॉइंट से लेके वहाँ तक का डिफरेंस जो है 25 सेंटीमीटर जो गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, बना ली शेप, समझ में आ गया अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास ये जो ओ पी है यहाँ से यहाँ तक, अब से हमारे पास यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। और हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो ये है, और बेस हमारे पास हमारी 7 है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हमारी बेस है, ठीक है जी। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक। अब हमें करना है यहाँ पर ये है कि हमें पता है कि ओ पी हमारे पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और जबकि या रेडियस भी कह सकते हो, और मैंने यहाँ लिख दिया है 7, और ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें जो टेंजेंट सेगमेंट है इसको फाइंड करना है। ये मतलब एक्स भी कह सकते हो कि एक्स फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 2 साइड्स गिवन, तीसरी नहीं गिवन। हाइपोटेन्यूज ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू है 25, ओ पी है 7, और ये एक्स स्क्वायर है 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625।
इसको फाइंड करना होता है। कहता है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, एक्स स्क्वायर यहाँ रहा 49 जो है 625 के पास आके माइनस का हो गया, 625 में से 49 को कर दिया माइनस, तो हमारे पास आ गया 576। हमें तो फाइंड करना था यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, हमें तो एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर तो सॉरी एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों लगाया तो ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास हमारी रूट की वैल्यू आई 24, मतलब इसका रूट ले लोगे आप कैलकुलेटर से तो 24 आएगा। जल्दी से ले लो इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट, इजीली चले यहाँ रख लेती हूँ थोड़ी देर, आप इसको इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ इसको सॉल्व किया करें। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फार फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट सेगमेंट ऑफ लाइन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉ। बहुत आसान है, टेंजेंट सेगमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3 दिया गया है, सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास ये जो OP है ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो x है, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूज भी है, मतलब देखो 90 डिग्री के सामने वाला है ना कि अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास यहाँ पर PQ है और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे OP है। देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, लॉन्गेस्ट साइड भी होती है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर हमें अपने एंगल के अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक है जी। बेस चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो सकती है, बेस ये और परपेंडिकुलर ये हो सकता है, पर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ही होती है। PQ जो है वो हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। समझ में आया ये आपको? अच्छा ये वहाँ पे मत लिखिएगा, कॉन्सेप्ट के लिए लिख देती हूँ, ये समझाने के लिए। हाइपोटेन्यूज वगैरह सर्कल में अंडे बना रही हूँ छोटे छोटे, मिटा दीजिएगा। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OQ कितना था ये तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड भी है और ये हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है। ये सवाल आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग का पार्ट फिलहाल ही शॉर्ट का पार्ट कवर करेगा इंशाल्लाह। OP जो है वो आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और PQ जो 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर दिया 109। हमें करना है x फाइंड, OQ नो, और OQ का स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो रूट पे 109 लगा दो तो आप 109 ही आता है, सेंटीमीटर लगा दो उसका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे यहाँ रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं आता, इसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि आप जब हम ज्योमेट्री कर रहे होते हैं, शेप्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम स्क्वायर रूट में यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाते। अब आप इसका मुझे बताएंगे अपने कमेंट में, देखूंगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को कितना वॉच करते हैं और कितना समझते हैं। जी बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।